कि आज आपने आवेदन दिया है, लगातार किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी किसान आए जो अस्वस्थ हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी ऐसे किसान हमारे पास में हैं जिनकी किडनी फेल दोनों किडनी फेल है। उसके बाद भी उनका 7-8 लाख रुपए बकाया है, उसमें से 1 रुपए नहीं हुआ उनका। तो कछु किसानों की अभी शादियां आ गई हैं, उनके भी पेमेंट नहीं हुए हैं। अभी जिला सीओ से आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? जिला सीओ सर जो बोल रहे हैं कि अभी 20 करोड़ हम डलवाते हैं। 20 करोड़ में होता क्या है? 400-500 करोड़ का तो गन्ना दिया है किसानों ने, 20 करोड़ में होता ही क्या है? मेरा 7 लाख रुपए बाकी है। मैंने 27/1 के 26 में जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था। और जो जिलाधिकारी जो गन्ना विभाग के हैं, उनसे भी सर जी ने बोला था कि भाई भुगतान कराइए। बार बार उनको भी अवगत कराया जा रहा है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। और अभी भी हमारा भुगतान जो है वो विशेष पड़ा हुआ है। आवेदन लेके आए हैं सर। गन्ना का भुगतान 7 लाख रुपया है मेरा बकाया। अभी 50,000 रुपये डाला है सर। दो न्यूज़ ऑनली व्यूज। दर्शकों, भारत में किसानों को लेके बड़ी विषम स्थितियां सामने आती हैं। अलग अलग फसलों की अलग अलग उनकी मंडियों की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का निदान एकजुट होके होना लगभग संभव भी है और सरकारों पर निर्भर है। भारत किसानों का देश है। हमारे साथ हैं किसान संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। राघवेंद्र जी, मुद्दा आता है खासकर महाकौशल का। यहाँ पर गन्ना किसान जो है वो काफ़ी शोषण का शिकार है शुगर मिल मालिकों से। आपको क्या लगता है कि ये गन्ना किसानों की जो समस्या है उसमें सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि यदि आपको एक आंकड़ा देता हूं कि हमारे समीपी जो जबलपुर का समीपी ज़िला है नरसिंहपुर ज़िले में, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश का 65% गन्ना एक ही ज़िले में पैदा होता है। फिर उसके बाद आप छिंदवाड़ा चले जाएं, बालाघाट चले जाएं, बैतूल चले जाएं, हरदा चले जाएं, तो इन सारे ज़िलों को मिलाकर ही 100% गन्ना होता है। और एक बड़ी मात्रा में गन्ना उत्पादक किसान यहाँ पर है। सरकार ने नियम तो बहुत सारे बनाए हैं और हर साल उसकी एफआरपी तय होती है, उचित लाभकारी मूल्य, लेकिन किसान को उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। किसान जो मिल मालिक तय करते हैं उस दाम पर किसान अपना गन्ना बेचता है। उसके बावजूद भी जो नियम निर्धारित है कि 14 दिन के अंदर किसान को गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन वो भुगतान देखने में आ रहा है कि साल भर भी किसान को भुगतान नहीं मिलता है। और ले दे के आप देखते हैं कि किसान जो आत्महत्या जैसे कदम भी किसान उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। इन सारी अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार गन्ने के रेट तय नहीं करती। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल एक एफआरपी तय करती है। इस साल का जो एफआरपी था जी, जिसमें कि 10.25% रिकवरी के आधार पर उन्होंने 355 रुपये मिनिमम निर्धारित किए थे कि इससे नीचे खरीदी नहीं होनी चाहिए। जब नवंबर का महीना होता है तो उसमें मिठास की मात्रा कम होती है, यानी जो रिकवरी होती है वो कम होती है। लेकिन लगातार जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें रिकवरी गन्ने का जो गाढ़ापन होता है उसमें बढ़ता जाता है। तो सरकार का नियम है कि रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें देखने में आता है कि जब रेट और बढ़ना चाहिए, जब दिसंबर और जनवरी का समय आता है तो रिकवरी बढ़ जाती है, तो किसान को मूल्य भी ज़्यादा मिलना चाहिए। कि जब मिल मालिक को फ़ायदा हो रहा है तो उसका लाभ किसान को भी मिलना चाहिए। जबकि किसान का वजन कम हो जाता है लेकिन गन्ने में गाढ़ापन आ जाता है, तो उसका किसान को तो नुकसान होता है वजन में, लेकिन मिल मालिक को फ़ायदा होता है। लेकिन तो भी वो किसान को उसका उचित मूल्य किसान को नहीं देता है और उसका समय पर भुगतान भी अभी नरसिंहपुर की बात आपने की है, बहुत से किसान हैं लाखों रुपए का गन्ना मिल मालिकों को दे देते हैं, लेकिन उसकी वसूली जो है वो साल भर चलती है। उसमें भी वो एक याचक के जैसे खड़े होते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए। 10 लाख का गन्ना दिया है, एक साल तक उसमें कभी 1000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, ऐसे पैसे मिल मालिकों के द्वारा मिलते हैं। तो इसमें किसानों की समस्या को सुनने का कोई एक जरिया सरकार तो सुने कम से कम कि उनका पैसा डूब रहा है। भारतीय किसान संघ ने जिला प्रशासन के माध्यम से किसान और मिल मालिकों के बीच में एक सेतु का काम करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि देखने में आ रहा है कि जो जिला प्रशासन होता है उसका झुकाव इन मिल मालिकों की तरफ होता है। और मैं तो कहूँगा कि हमारा सीधा आरोप है इस मामले में कि कुछ ना कुछ जो सोने के सिक्के की चाहत जो अधिकारियों को होती है, वो किसान का पक्ष न लेकर ईमानदारी के साथ किसान के साथ खड़े ना होकर वो मिल मालिकों के साथ खड़े होते हैं
और जो नीतियां और जो नियम निर्धारित करते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि किसान को भुगतान समय पर मिले, उसका सही मूल्य पर गन्ना बिके, मिल में जाए, वो कहीं ना कहीं किसान के पक्ष में न कर मिल मालिकों के पक्ष में काम करते हैं और किसान परेशान होता है। रात रात भर नवंबर के महीने में कड़ाके की ठंड होती है, मिलों के बाहर आप देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लाइन में लगे होते हैं। किसान 24-24 घंटे उसी ट्रैक्टर में रात गुजारता है, जबकि व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि मिल मालिकों के द्वारा उनके विश्राम की व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से की जाए और किस किसान को कब गन्ना लेकर आना है उसकी रसीद काट के उसको पता होना चाहिए। इस प्रकार की सब लापरवाहियाँ चल रही हैं और सिर्फ किसान परेशान हैं, जिम्मेदार अपनी चैन की नींद ले रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है जो अभी चर्चा में जो लब्बो लुआब निकला है कि भ्रष्टाचार जो है वो मिल मालिकों के साथ है, वो तय कर लेते हैं और किसान परेशान होता है। किसान का जो मेहनत है, किसान की फसल के वाजिब मूल्य हैं, उसके लिए वो गिड़गिड़ाता रहता है। और किसान की हालत, भारत एक किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान जो है उसके खेतों पर, उसकी फसलों पर भ्रष्टाचार की दीमकें चढ़ चुकी हैं। इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है और हमारे साथ राघवेंद्र जी ने चर्चा की। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।